हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सर आर के सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इस वीडियो में 6.4 के स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है, लेट triangle ABC similar triangle DEF and their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square. If EF is equal to 15.4 centimeter, find BC। तो हमें BC फाइंड करनी है। तो जो एरिया है ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल का एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इस ट्रायंगल DEF का एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इस ट्रायंगल की साइड EF, ये वाली साइड 15.4 सेंटीमीटर है। तो इसकी साइड हमें फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला हमने लगा दिया है। ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, यानी इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया में ये रेशियो है। तो यहाँ पर एरिया ABC का एरिया लिख देंगे जो है 64 और फिर अब यहाँ लिख देंगे इस ट्रायंगल का एरिया जो है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख देते हैं, ये यहाँ पर एरिया लिख दिया हमने 64 और 121। अब यहाँ ये BC लाइन है, ये BC लाइन है इस ट्रायंगल की और ये EF लाइन है। तो BC हमने ये लिख दी है और EF ये लिख दी है और लाइन का हमने स्क्वायर कर दिया है। अब हम जो इनकी वैल्यू दी हुई है BC हमें फाइंड करनी है। EF की वैल्यू दी हुई है ये 15.4, ये पुट करके आगे सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं। अब ये हमने लिख दिया है यहाँ 64 अपॉन 121, ये BC लिख दिया है, इसे हमें फाइंड करनी है। EF की वैल्यू हमें ये दी हुई है। इस पे से हमें स्क्वायर हटाना है। जो स्क्वायर हमने यहाँ लगाया है तो यहाँ से हमें स्क्वायर हटाना है क्योंकि हमें BC की फाइंड करनी है। BC स्क्वायर फाइंड नहीं करना है, BC फाइंड करनी है। तो इस पर से स्क्वायर हटाने के लिए हमें इस पर रूट का साइन लगाना होगा। अब ये 64 है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और 121 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो 64 का स्क्वायर रूट होता है 8 और 121 का होता है 11। तो लिख देते हैं इसको, ये हमने लिख दिया है। अब करेंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे और इसकी इससे। तो लिख देंगे 11 इंटू BC इज इक्वल टू 8 इंटू 15.4। अब हमें फाइंड करना है BC, तो यहाँ लिखेंगे BC इक्वल में यही लिखेंगे, इक्वल में ये आ गया। अब जो ये BC की मल्टीप्लाई में है तो जब इक्वल से दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। 11 इससे इसे रिड्यूस कर देंगे, 11 1 जा 11 और 11 4 जा, ये आ गया 1.4। इस 1.4 की इससे करेंगे मल्टीप्लाई, जो हमारा आंसर होगा वो BC की लेंथ होगी। तो 8 की और 1.4 की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आंसर आएगा 11.2। तो यही BC की लेंथ होगी। BC की वैल्यू 11.2 सेंटीमीटर होगी। करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन में दिया है, सेकंड क्वेश्चन में
Diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O. If AB is equal to 2CD, find the ratio of the areas of triangles AOB and COD. तो हमें इन ट्रायंगल्स में देखना है ट्रायंगल्स AOB एंड COD इसमें हमें वर्क करना है, इससे हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। इन ट्रायंगल्स में AOB एंड COD, ये ट्रायंगल AOB ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल COD इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये लिख देंगे यहाँ पर। और एंगल OAB यानी कि ये एंगल इज इक्वल टू एंगल OCD, ये एंगल, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ लिख देंगे, सॉरी वर्टिकली नहीं, अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल है। ब्रैकेट में लिख देंगे। अब दो एंगल हमारे इक्वल हो गए, तो बाई एंगल क्राइटेरिया ये ट्रायंगल AOB और COD सिमिलर हो गए। अब दोनों ट्रायंगल AOB और COD के एरिया का रेशियो ये है, तो इनकी साइड का रेशियो ये है, यानी कि AB और AB अपॉन CD, ये रेशियो दिया है। अब ये तो ऐसे ही आ जाएगा। जो AB है वो दिया है क्वेश्चन में 2CD के इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2CD अपॉन CD। का स्क्वायर। अब यहाँ तो ऐसे ही आ गया, इसका 2CD का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4CD स्क्वायर अपॉन, इस CD का करेंगे तो CD स्क्वायर हो जाएगा। CD स्क्वायर से CD स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 4 बचा और यहाँ कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं, तो नीचे 1 लिख देंगे। इसका 1 हो गया। अब AOB रेशियो COD हो जाएगा। AOB कितना है? 4, रेशियो नीचे है 1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, इन फिगर ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC. If AD intersect BC at O, so that area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equal to AO upon DO. तो ये हमें प्रूव करना है। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल का एरिया का रेशियो है एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। ABC और DBC का रेशियो इक्वल है
ए ओ इस लाइन और इस लाइन के रेशियो के, तो ये हमें प्रूव करना है। इसमें हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी है। हमने ए एम लाइन ड्रॉ की है जो कि परपेंडिकुलर है बीसी पर, और इधर डी एन लाइन कंस्ट्रक्ट की है, ड्रॉ की है, जो कि परपेंडिकुलर है बीसी पर। तो ये हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। इसमें हमने ट्रायंगल ए एम ओ और ट्रायंगल डी एन ओ में लिया है। ट्रायंगल ए एम ओ, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ए एम ओ और एंगल डी एन ओ ये इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। और एंगल ए ओ एम, ये एंगल इक्वल है डी ओ एन के, इस एंगल के। क्यों इक्वल है? ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, या लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये दो एंगल इक्वल हैं इसमें, तो एंगल क्राइटेरिया के ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए एम ओ और ट्रायंगल डी एन ओ ये सिमिलर हो गए, क्योंकि इनमें दो एंगल इक्वल हैं। अब जब ये सिमिलर हैं तो ए एम और डी एन का रेशियो इक्वल है ए ओ और डी ओ के रेशियो से। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने नोट कर ली है। अब ये ट्राइंगल का रेशियो है। इस ट्राइंगल के एरिया के लिए फॉर्मूला लगा दिया। जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये भी ट्राइंगल है, इसके लिए भी ये फॉर्मूला लगेगा। अब इस 1/2 से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये होगा, बेस जो है वो है BC, तो यहाँ लिखेंगे BC इंटू, और ABC में जो ABC है इसमें हाइट है AM, तो AM हो जाएगा। इसके लिए बेस, इसके लिए भी BC ही है, इंटू हाइट होगी DN। ये DN हो जाएगी। BC से BC कैंसिल हो जाएगी, तो BC से BC कैंसिल होगी, यहाँ बचा AM और यहाँ बच गया DN। जो रेशियो AM का इसका DN से है, वही रेशियो AO का DO से होगा। तो यहाँ लिख देंगे AO अपॉन DO। यही हमें प्रूव करना था, ये लिखा हुआ है देखो, टू प्रूव। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी, हमने प्रूव कर दी, हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। यदि दो ट्राइंगल्स का एरिया से समान है तो सिद्ध कीजिए कि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांग सम हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये दो ट्रायंगल सिमिलर ड्रॉ कर लिए हैं, ये मान लिए हैं। लेट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF के, यानी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये हमने बना लिए हैं। और ये दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ये क्वेश्चन में गिवन है और हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के। ये हमें प्रूव करना है, ये लिखा है। ट्रायंगल ABC और DEF सिमिलर हैं, तो जो एंगल A है ये एंगल इक्वल होगा एंगल D के, एंगल B इक्वल होगा
एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल एफ के। अब जो ए बी है, ये साइड और इस साइड का रेशियो इक्वल होगा ए बी रेशियो या ए बी अपॉन डी ई हो जाएगा। और ये और ए बी डी ई के सिमिलर है, तो यही रेशियो बी सी का ई एफ से होगा, बी सी ई एफ, और वही रेशियो ए सी का डी एफ से होगा। यानी कि ए बी बी सी ए सी का रेशियो सेम है डी ई एफ और डी एफ से। तो जब ये रेशियो ऐसे आ गए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का रेशियो है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ से। तो इनके जो साइड हैं सभी के स्क्वायर के इक्वल होंगे ये एरियाज। अब हम लेट कर लेते हैं इन ट्राइंगल्स का एरिया, क्योंकि दिया हुआ नहीं है तो हम मान लेते हैं एक्स हमने मान लिया है इन ट्राइंगल का एरिया। तो एक्स मान लिया हमने, ये ऐसे ही इसका स्क्वायर करके लिख दिया हमने, सेम आ जाएगा ऊपर की तरह। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब यहाँ जो ये ए बी अपॉन डी ई इन सब का स्क्वायर लगा हुआ है, तो अब हमें इनका स्क्वायर हटाना है। यहाँ एक्स से कैंसिल हुआ तो 1 आ गया एक्स, तो हम इसका स्क्वायर हटाने के लिए इन साइड का इस पर हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब 1 का रूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा, ये ऐसे ही लिख देंगे। इनको हमने इस तरह से करके लिख दिया है वैसे ही। अब ये इतना सॉल्यूशन हमारा आ गया है। इससे आगे यहाँ ये 1 हमने नीचे ऐसे ही आ जाएगा। अब ए बी अपॉन डी ई को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बी या डी ई लिख लो पहले, डी ई इज इक्वल टू ए बी, यानी कि ए बी रेशियो डी ई को हम डी ई इज इक्वल टू ए बी भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल हैं। ऐसे ही 1 ये लाइन लेंगे, बी सी अपॉन ई एफ को हम बी सी यानी कि इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं एफ। ऐसे ही नेक्स्ट लाइन में ए सी इक्वल है डी एफ के, ये लिख सकते हैं। जब ये सब इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स सभी दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल हैं, तो ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो लिख देंगे लास्ट में लिख देंगे हम, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट होंगे। यही हमारा सॉल्यूशन था, प्रूव करना था हमें। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी, बी सी एंड सी ए of triangle ABC. Find the ratio of the areas of triangle DEF and triangle ABC. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। डायग्राम बना लिया है हमने। ये DF जो DF दिया है ये BC की हाफ है। ऐसे ही DE जो DE दी है, ये DE वो AC की हाफ है। ऐसे ही EF जो दी हुई है वो AB की हाफ है। ये दिया हुआ है। क्यों हाफ है? मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ लिख देंगे बाय MPT, मिड पॉइंट थ्योरम। DE, इस DE और BC का जो रेशियो है वो है 1/2, यानी कि DE BC की हाफ है। और DE AC यानी कि DE
इस DE का AC से रेशियो भी हाफ है, 1/2 है, हाफ है। ऐसे ही EF का AB से रेशियो हाफ है, 1/2 है। इन सब का रेशियो जो हमने अभी लिखा है, इन सब का रेशियो हम एक लाइन में ऐसे लिख सकते हैं, इसका रेशियो 1/2 है, यानी कि जो ऊपर वाली हैं ये नीचे वाले की हाफ है। इसका मतलब ये है 1/2 का। तो तीनों साइड इक्वल हैं, तो ये बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के कॉन्ग्रुएंट हैं। ये पता है सब, ऊपर हमने जो शो किया है। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। अब ये एरिया DEF ट्रायंगल का DEF ट्रायंगल का एरिया का रेशियो, इससे ये लिख लेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू इस साइड का और इस साइड का स्क्वायर करेंगे, कोई एक साइड का स्क्वायर कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा DE का स्क्वायर DE इन सबका जो रेशियो है, ये जो इक्वल है DE अपॉन AC, इनकी वैल्यू आ रही है ये DE, ये है तुम्हारी DE अपॉन AC। इसकी वैल्यू यहाँ सबकी वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पर हम इसके प्लेस पर 1/2 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, जिसका स्क्वायर करने पर होगा 1/4। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होगा वो 1/4 होगा। इसे ऐसे लिख देंगे इस तरह से, ट्रायंगल DEF का ट्रायंगल ABC से रेशियो 1/4 होगा। तो यही हमारा आंसर नंबर 5 का सॉल्यूशन था। ये प्रूव हो गया, ये कंप्लीट हो गया आपका। वीडियो में 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाई स्कूल और 9th का फुल मैथ की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करें। थैंक्स ए लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद।